तो जैसा कि हमने इसके पहले वाले एपिसोड में देखा था, लिलियाना अपना हाथ हीलियो की तरफ बढ़ाती है, उसे छूने की कोशिश करने के तौर पे। फिर वो खुद को रोक लेती है। तो हीलियो पूछता है, "तुम क्या कर रही हो?" तो वो बोलती है, "कुछ नहीं मैजेस्टी।" यहाँ पर वो शर्मिंदा हो जाती है और सोचती है मन में, "क्या कर रही हूँ मैं, पागल हो गई हूँ क्या?" मैजेस्टी यहाँ पर उसे घूर के देखने लगते हैं और अचानक से अपनी चाय की कप रख लिलियाना के पीछे आके खड़ जाती है। लिलियाना चौंक जाती है पूरी तरह से। वो उसकी तरफ थोड़ा झुकने लगते हैं। तब मैजेस्टी उससे मुस्कुराकर बोलते हैं, "तुम्हें पता है?" तभी लिलियाना बोलती है, "नहीं, नहीं, तुम ये नहीं कर सकते।" पर हीलियो तो उससे मज़ाक करने आया रहता है। वो बोलता है, "तुम्हें नहीं लगता तुम इस कपड़ों में ऐसा लग रहा है किसी मुर्गी की बच्ची लग रही हो?" तब वो बोलती है, "एक्सक्यूज़ मी, पर ये जो कपड़े हैं, वो हिज़ मैजेस्टी यानी हीलियो ने ही भेजे थे पसंद करके उसके लिए। वो यहाँ सोचती है इसने खुद भेजा था और अब जब मैंने इतनी मेहनत की इसे पहनने में, अब ये बोल रहा है?" तभी मैजेस्टी पूछते हैं यानी हीलियो कि तुम क्या कह रही थी कि मैं नहीं कर सकता? क्या सोच रही थी तुम? सही से बताओ। तभी वो बोलने लगती है, "क्या? क्या?" हीलियो बोलता है कि पागल बनने की एक्टिंग मत करो। तभी लिलियाना शर्मा के बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए एक दूसरा कमरा तैयार कर देती हूँ। तब मैजेस्टी बोलते हैं कि तुम किस तरह की अफ़वाहें फैलाने की कोशिश कर रही हो? हम लोग एक ही बेड पर सोएँगे और मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। तब लिलियाना बोलती है, "पर तुमने तो कहा कि तुम मुझे छुओगी भी नहीं।" तो वो बोलता है कि मैं तुम पर फ़ोर्स नहीं करूँगा, मुझे पता है, तुम अभी मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हो। तब लिलियाना चौंक कर पूछती है, "तो फिर क्यों?" तब हीलियो बोलता है, "क्या तुम ऐसी बन के दिखना चाहती हो इतिहास में जिसने एक कॉन्सॉर्ट जिसने कि महाराज को मना किया दरवाज़े पर?" वो ऐसा बोलकर लिलियाना की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। लिलियाना यहाँ पर थोड़ी-सी शर्मा जाती है और सोचती है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे इतिहास कैसे याद रखेगा, और अपना हाथ हीलियो की तरफ बढ़ाती है और सोचती है कि पता नहीं कल क्या र्यूमर, कल क्या अफ़वाहें फैल जाएँगी। पर नहीं, मुझे नहीं लगता कि एक देश का महाराज अपनी जो कही हुई बातें उससे पीछे जाएगा। तभी हीलियो बोलता है, "वैसे मुझे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा अगर वो आज ही हो जाए तो।" तब वो अपना उससे हाथ छुड़ा लेती है और बोलती है, "तुम क्या कह रहे हो?" और वो पूरी तरह से शर्मिंदा हो जाती है। तब हीलियो मुस्कुराकर बोलता है, "तुम्हें कुछ ही देर में पता चल जाएगा मैं क्या बारे में बात कर रहा हूँ। अभी बस रिलैक्स करो और कुछ कंफर्टेबल पहन लो ताकि तुम बिना किसी चिंता के सो पाओ।" तो हीलियो हम लोग देखते हैं रात हो चुकी है और हीलियो अभी भी बिस्तर पे बैठा हुआ है और लिलियाना सोने के लिए लग जाती है। तो उनके बीच थोड़ा ऑकवर्ड होने लगता है, तब लिलियाना अपनी आँखें खोलती है और लिलियाना जो हीलियो है उससे बोलती है कि थैंक यू योर मैजेस्टी। तब हीलियो बोलता है, "किस लिए?" तो वो बोलती है कि जो मैंने ज़िद्दीपना किया उसके लिए, जो आपने मेरी बात समझी। तभी हीलियो बोलता है, "तुम वापस से फ़िज़ूल की बातों में अपना दिमाग दौड़ाने लगी। इसके बारे में कोई चिंता मत करो और सो जाओ।" तब लिलियाना बोलती है, "मगर..." फिर हीलियो बोलता है कि या फिर तुम कुछ चाहती हो मुझसे? और ये सुनते ही लिलियाना बोलती है, "गुड नाइट" और सोने लगती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिलियाना कैसे सोने लगती है, अपने पैर को ऊपर करके। तो महाराज उसे देखते हुए सोचते हैं कि ये पहले से इतनी छोटी थी और अभी तो ये और छोटी लग रही है। पहले तो ये मुझे मुर्गी की बच्ची लग रही थी और अभी एक गिलहरी जो ऐसे करके सोई है। फिर यहाँ पर महाराज बैठ के तब वो सोचते हैं कि अजीब सी ज़िद। वैसे ये पूरी तरह से गलत नहीं है। मुझे एक वारिस चाहिए, वो तो सच्चाई है, और इसे यहाँ पर लाया भी उसी लिए गया था। मगर अगर मैं चाहूँ तो इसे फ़ोर्स कर सकता हूँ। फिर भी ये बस मुझे नफ़रत ही करेगी और कुछ नहीं। और कुछ नहीं, या फिर सच कहूँ तो कुछ है, मगर... और इतने में वो लिलियाना की चद्दर पर हाथ रखते हैं, उसे उठाने के लिए, और सोचते हैं कि फिर भी कुछ हो या ना हो, मैं उसे ऐसी कंडीशन में देखना नहीं चाहता, जहाँ पर वो मुझसे नफ़रत करे। तो लिलियाना चौंक जाती है। फिर जो हीलियो है वो सोचता रहता है, मगर अगर मुझे वारिस चाहिए, तो मुझे कोई और तरीका ढूँढना पड़ेगा। जैसे कि...
और वो उसे देखने लगता है मुस्कुरा के। ये वाले सीन भी बहुत अच्छा, जैसे कि अगर वो मुझसे प्यार करने लगे तो। और यहाँ पर लिलियाना सोचती है क्यों? ये मेरे इतने नज़दीक क्यों आ रहा है? और वो शर्मिंदा हो जाती है वापस से। फिर वो सोचने लगती है कि इसने क्या अभी मेरा ब्लैंकेट सही किया? पर ये इतना अच्छा कैसे हो गया अचानक से? क्या राज़ हो सकता है? तब हीलियो उसका चेहरा देखकर सोचता है कि जो ये रिएक्शन बनाती है अलग-अलग तरह के, मज़ा आता है देखकर। वो उठकर बैठ जाती है और बोलती है योर मैजेस्टी। क्यों मैजेस्टी, आप मेरी इतनी परवाह क्यों कर रहे हैं? आप मुझ पर इतनी दया क्यों दिखा रहे हैं? हीलियो ये सब सुन के शॉक हो जाता है। तभी हीलियो बोलता है क्योंकि, और उसके नज़दीक आने लगता है। यहाँ पर लिलियाना अपने मन में बोलने लगती है ये तो बहुत ही करीब आ रहा है, जो कल मैं वापस से उस गंदे खाने को नहीं सूंघना चाहता इसलिए। तब लिलियाना समझ नहीं पाती और बोलती है क्या कहा आपने? तभी हीलियो पूछता है क्यों? तुम ये आंसर मुझसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी? तभी लिलियाना बोलती है नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं, यही बात थी। और हीलियो बोलता है कि पूरी दुनिया मुझे एक पत्थर दिल बेटे के तरह से जानती है, मगर मुझे नहीं लगता तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती होगी। तभी लिलियाना बोलती है वैसे बदला तो नहीं जा सकता तुम कैसा फील कर रहे हो। तभी हीलियो बोलता है कि क्या तुमने मेरी मॉम से मेरी कहानी नहीं सुनी? मैंने तो सुना कि उन्होंने पूरी जो अपनी कथा है वो तुम्हें सुना दी। तभी जो लिलियाना है वो बोलती है कि थोड़ी ट्रैजिक स्टोरी थी। तो हीलियो पूछता है फिर तुमने उनकी जो रिक्वेस्ट है उससे मना क्यों कर दिया? तो लिलियाना के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो समझ नहीं पाती इसे ये सब कैसे पता चला। तभी लिलियाना है वो अपने घुटनों पर आ जाती है और बोलती है कि भले ही मैं थोड़ी बोल्ड हो रहा हूँ यहाँ पर, मगर मुझे एम्परर डोवेचर की जो कहानी है वो बहुत ही दर्दनाक लगी। तब वो बोलती है कि भले ही कितनी दिल टूटने वाली क्यों ना हो, मगर ये तो नहीं कहा जा सकता ना कि उन्होंने जो किया वो सही था। और मुझे लगता है कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो योर मैजेस्टी यानी हीलियो को एक पत्थर दिल बेटा बोल सकता है, क्योंकि किसी ने वो दर्द महसूस नहीं किया जो तुमने सहा है। यहाँ पर लिलियाना सोचती है मुझे पता है कि ये सब किसी काम का नहीं है, मगर फिर भी अगर मैं कुछ सोच रही तो मुझे सिंसियरली उसे बताना चाहिए, अगर मैं चाहती हूँ कि वो मेरी बात से सहमत हो। तभी हीलियो उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और बोलता है तो अब तुमने हिम्मत की कि तुम मुझ पर दया कर सको? यहाँ पर हीलियो का चेहरा बहुत ही डरावना बन जाता है। वो सोचता है कि ये मुझ पे दया कैसे कर सकती है? यहाँ पर लिलियाना बहुत डर जाती है और वो सोचती है कि क्या मैंने चीज़ें गलत कर दी? वो काँप रही है और सोचती है कि मगर अभी बहुत देर हो चुकी है वापस से जाने के लिए। तभी वो बोलती है हाँ, योर मैजेस्टी, मैं आपके लिए सॉरी फ़ील करती हूँ, जो आपको अपने बचपन में जो दर्द महसूस करना पड़ा उसके लिए। मैं जानती हूँ ये महसूस कैसा होता है। अपने ही जो माता-पिता हैं उनसे आप नहीं बात कर सकते हैं, वो आपको धुतकार देते हैं। हीलियो उसके चेहरे को पकड़े हुए ही है, वो काँप रही है वहाँ पर। तब हीलियो ये बात सुनकर अपना हाथ हटा देता है वहाँ से और वापस से बैठ जाता है। तभी लिलियाना सोचती है क्या ये मुझे माफ़ कर रहा है? हीलियो बोलता है क्या तुम पूरी रात जागने वाली हो? तब वो बोलती है नहीं मैजेस्टी, और थैंक यू बोलती है उसे। तभी हीलियो बोलता है एक तो तुम्हें चोट लगी और ऊपर से तुम घुटनों पर आ रही हो। तभी हीलियो बोलता है कि मुझे पता चला कि तुम्हारे डैड को तो तुम्हारा नाम भी नहीं पता था। तभी लिलियाना बोलती है तो आपको पता है? तब वो बोलता है कि ऐसी कोई बात है उस छोटी-सी कंट्री में जो मुझे ना पता होगी, और हँसने लगता है थोड़ा। मुझे समझ में आ गया कि तुम मुझे क्या बोल रही थी, अब सो जाओ। तब वो सोचती है कि ये अच्छी बात है कि ये स्माइल कर रहा है, और सो जाती है। तभी जो लिलियाना है वो वापस बोलने लगती है योर मैजेस्टी। तब हीलियो बोलता है तुम मुझसे आज बहुत ज़्यादा बातें कर रही हो, क्या बात है? तब लिलियाना बोलती है अगर कभी मेरा बच्चा हुआ तो प्लीज़ उन दोनों में भेदभाव मत कीजिएगा।
और उनके साथ अलग बिहेव मत कीजिएगा। ये कितना ट्रैजिक होगा कि एक दो लोग जो हमेशा अपने बचपन में उन्हें नेग्लेक्ट किया गया, मतलब उन्हें देखा नहीं गया, उनका जो बच्चा हुआ वो भी वैसे ही रहे। और लिलियाना सोचती है वैसे तो मैं प्रेग्नेंट ना होने की पूरी कोशिश करूँगी, मगर अगर चीज़ें जो नॉवल में लिखी गई है उसी स्टोरी के हिसाब से हुई तो वो अपना हाथ योर मैजेस्टी के हाथ पर रखती है और बोलती है कि मुझे गद्दी की कोई परवाह नहीं है, चाहे वो राजघराने की हो या फिर शाही। बस जो बच्चा रहेगा उसे अकेला महसूस मत होने देना कभी। मैं बस चाहती हूँ कि मेरा जो बच्चा हो वो एक सुकून भरी ज़िंदगी जिए और आरामदायक भी। तभी हीलियो बोलता है ठीक है। तब लिलियाना बोलती है ठीक है, गुड नाइट मैजेस्टी। वो थोड़ा शॉक हो गया है कुछ सोचकर, और वो उसे गुड नाइट बोलता है। वो सोचता है मगर ये ऐसे क्यों बात कर रही है कि जैसे ये उस भविष्य में होने ही नहीं वाली है मेरे साथ में, जैसे कि बच्चा होने के बाद ये कहीं गायब हो जाएगी। तो सुबह हो चुकी है और लिलियाना ने अपनी आंखें खोल ली हैं और मैजेस्टी उसे ताना देते हुए बोलते, लगता है सुबह यहाँ की कुछ ज़्यादा ही लेट होती है। तब लिलियाना उसे देखकर सोचती है कि ये सोया भी है रात भर, सुबह सुबह इतना चमक कैसे रहा है। तब लिलियाना बोलती है कि वैसे भी कुछ करने के लिए है ही नहीं, अगर मैं जल्दी भी जाग जाऊँ तो। बस एम्प्रेस डोवेजर जब मुझे मिलने बुलाती है, बस वही एक मेरे पास काम है। तब हीलियो फिर से मजाक करता है, तुम इतना सोती हो फिर भी तुम छोटी कैसे हो। तब वो सोचती है गुस्से में आकर, इसी को सुबह सुबह काम नहीं है क्या, सुबह सुबह मुझसे झगड़ा मोल ले रहा है, और हंसने लगता है। तब लिलियाना सोचती है ये अच्छे मूड में लग रहा है आज तो। क्या ये सच में इतना खुश हो रहा है क्योंकि उसे एम्प्रेस डोवेजर का खाना नहीं खाना पड़ेगा। तभी जो मेड है वो लेकर आती हैं खाना कुछ, और बोलती है कि ये महारानी डोवेजर ने खुद बनाया है। तब हीलियो बोलता है वहीं रुक जाओ, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है उनका। तब लिलियाना सोचती है क्या सच में वो उससे इतनी नफरत करता है, और खाने को देखने लगती है, अरे ये तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। तभी हीलियो से घूरने लगता है, तो वो अपनी आंख बचा लेती है वहां से और पीछे मुड़ जाती है। पर अचानक से हीलियो बोलता है कि तुम खा लो। वो बोलती है कि नहीं नहीं, मैं तो सुबह खाना खाती ही नहीं हूँ, ब्रेकफास्ट तो मैं करती ही नहीं हूँ, और ऊपर से इतना शाही, अरे नहीं नहीं नहीं, बहुत ज़्यादा ना मेरे लिए ही ज़्यादा हो जाएगा, मैं इतना भारी नाश्ता करती ही नहीं हूँ। पर उसे सब पता रहता है हीलियो को कि इसके लालच हो रहा है इसे। तो वो बोलता है नहीं तुम खा लो। तभी हीलियो बोलता है गुस्से में कि तुम्हें खाना चाहिए, और उस औरत से भी कह देना कि तुमने खाया है वो, मैंने नहीं। तब वो सोचती है कि ये क्यों चाहता है कि मैं कहूँ कि इसने नहीं खाया है। और वो ये भी बोलता है अब से जब भी वो कुछ खाना भेजिए वो तुम्हें मैं दे दूंगा, उसे ये भी बता देना। तब वो सोचते हैं कि तुम मुझे बिचौलिया क्यों बना रहे हो। तो दोपहर का टाइम हो चुका है और हीलियो अपने काम काज में लग गया है। तभी वो पेपर देखते देखते अचानक से मुस्कुराने लगता है। तो जो वो उसके साथ में खड़ा आदमी है वो सोचता है कि मैं इनके साथ बहुत दिन से काम कर रहा हूँ पर मैंने इन्हें कभी ऐसा देखा नहीं है। तो हीलियो से देखने लगता है और बोलता है तुम इतने देर से मुझे घूर क्यों रहे हो। तो वो बोलता है नहीं नहीं कोई बात नहीं है, बस अच्छे मूड में लग रहे हैं। तब हीलियो बोलता है अच्छे मूड, अच्छा तो मैं अब समझा कि लोग जानवर को पेट के तौर पर क्यों रखते हैं। और वो यहाँ पर लिलियाना को पेट की तरह समझ रहा है और उसे खाते हुए देखकर जो मज़ा आ रहा था उसे वो याद करते हुए हंसता रहता है। साथ में खड़ा आदमी को बोलने लगता है कि वैसे एमरल्ड पैलेस बहुत दूर लगता है जहाँ लिलियाना रहती है, आपको पता ही होगा। ये अच्छा आइडिया होगा अगर मैं कोई और जगह ढूंढ लूँ रहने के लिए। और गुस्से में आकर बोलता है क्या तुम्हें समझ में नहीं आया, मैं चाहता हूँ कि तुम लिलियाना के लिए कोई और जगह ढूंढो रहने के लिए। तभी वो सोच तब वो बोलने लगता है अच्छा तो ये कहना चाहता था। और फिर बोलता है कि क्या मैं उन्हें एरिस पैलेस में रख दूँ, जो आने वाली महारानी है, यानी कि ये लेडी विस्टी की बात हो रही है जिसने जो लिलियाना है उस पर हाथ उठाया था। और बोलता है कि ये जो
आपका घर है उससे नज़दीक होगा जहाँ आप रहते हैं। तभी हीलियो कुछ सोचने लगता है और अपने सिर पे हाथ रख के बोलता है कि अरे हाँ, मैं तो लेडी विस्टी के बारे में भूल ही गया था। फिर वो बोलता है कि नहीं नहीं, कोई बात नहीं, उसे एमराल्ड पैलेस में ही रहने दो। और बोलते हैं मैजेस्टी, जो बोलता है कि वैसे भी वो इतनी छोटी सी अगर इतने बड़े पैलेस में रहेगी तो घूम जाएगी। सही कहा ना। खड़ा आदमी है, वो सोचता है कि शायद योर मैजेस्टी को लिलियाना जो है वो अच्छी लगती है। वैसे भी इनके जितने अच्छे रिश्ते होंगे उनके लिए अच्छा ही है। अभी तो ये लेकिन प्यार से बहुत दूर लगता है मुझे। तभी एक आदमी अंदर आता है और बोलता है योर मैजेस्टी, जो महारानी डोवेजर है वो आपसे मिलने आई है। इनका दोनों का चेहरा अजीब सा हो गया है। तब उनके साथ जो खड़ा वो आदमी रहता है वो बोलता है कि क्या मैं इन्हें वापस भेज दूँ? हीलियो बोलता है कि उन्हें अंदर भेज दो, पता तो चले उनकी गुस्ताखी की वजह क्या है।